अंदर से ही वो असल में हिंदू नहीं है। कोई सन्यासी अगर मांस का व्यापार करे, आप उसको सन्यासी मान पाओगे? तो गोरख जी कहते हैं निकल जा, मेरे पास साथ रहने लायक नहीं है। डिप्टी सीएम जो है वो राजनीतिज्ञ हैं, वो समझते हैं कि पब्लिक में इसका गलत संदेश जा रहा है। हमारे साथ शंकराचार्य महाराज जी हैं, हम इनसे बात करते हैं। महाराज जी, डिप्टी सीएम बटुकों की पूजा कर रहे हैं, इसको किस नज़र से देखें? ऐसा है कि अपने हृदय की भावना प्रकट कर रहे हैं। हमको बहुत बुरा लगा है, ये अच्छा नहीं हुआ। हमारे मुख्यमंत्री ने हठधर्मिता की, ये सही नहीं है। अब कोई सन्यासी अगर मांस का व्यापार करे, आप उसको सन्यासी मान पाओगे? तो ऐसी परिस्थिति में इस तरह का कार्यक्रम करके वो बता रहे हैं कि महाराज जी आपसे गलती हुई है। इतना ही हम समझते हैं, इससे ज्यादा क्या समझे। महाराज जी, वो बनारस भी आज आए हुए थे, लेकिन पत्रकारों के सवालों से बचते नजर आ रहे हैं। बात यह है ना कि जब उन्होंने अपने मन की बात कह दी, उसके बाद से दबाव आ गया होगा, डांट पड़ गई होगी। तो क्या करे बेचारा, मनुष्य ही तो है, सब गया होगा। महाराज जी, इसके पहले केशव प्रसाद मौर्य भी इस तरीके की बात कर रहे थे, लेकिन वहीं योगी जी जो है सदन में खड़े होकर बोले शंकराचार्य हर कोई नहीं लिख सकता। इसको क्या कहेंगे आप? हाँ बिल्कुल सही, उन्होंने जो कहा कि शंकराचार्य हर कोई नहीं लिख सकता, बिल्कुल सही है। उन्होंने ये भी उदाहरण दिया था कि हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता। तो हमने यही पूछा कि ठीक है, हर कोई मुख्यमंत्री नहीं लिख सकता, आदित्यनाथ मुख्यमंत्री अपने को लिखेगा कि नहीं लिखेगा? तो इसका जवाब सब लोगों ने हाँ कहा। उसी तरह से शंकराचार्य हर कोई नहीं लिख सकता, लेकिन जो शंकराचार्य पद पर विधि विधान से अभिषिक्त हुआ है वो तो लिखेगा। आप उसको कैसे रोक दोगे? आपका ये जो सोचना है ना कि सब हमारे जी हुजूर हो जाएं, और जो हमारा जी हुजूर ना हो वो शंकराचार्य ही ना रहे, तो ऐसा नहीं हो सकता। महाराज जी, क्या लगता है दोनों डिप्टी सीएम प्रायश्चित कर रहे हैं क्या जो गलती? नहीं, ऐसा है कि दोनों डिप्टी सीएम जो हैं वो राजनीतिज्ञ हैं, वो समझते हैं कि पब्लिक में इसका गलत संदेश जा रहा है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के वोट कम हो रहे हैं। हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में भी हमारी भी हालत पतली हो रही है। इसलिए इस बारे में हमको कुछ ऐसा करना चाहिए ताकि कम से कम हम तो बचे रहें, अन्यथा ये तो सबको लेके डूबेंगे। ये बात। महाराज जी, गाय को लेके जो अभियान आपने चलाया है गाय माता को लेके, तो अब अभी तक तो कोई स्पष्टीकरण आया नहीं योगी जी के तरफ से कि हिंदू हुए हैं कि क्या है। आपको क्या लगता है? बात यह है कि धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीत रहे हैं ये बात साफ होती चली जा रही है। 20 दिन हो गए, 20 दिन में उन्होंने कुछ ऐसा नहीं किया जिससे लगे कि वो इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। इसका मतलब है कि वो अंदर से ही वैसे हैं, अंदर से ही वो असल में हिंदू नहीं है, ऐसा लग रहा है। लेकिन अभी घोषणा नहीं कर सकते क्योंकि अभी 20 दिन बाकी है। नहीं तो 20 दिन और प्रतीक्षा करेंगे और नजर रखेंगे उनके आचरण पर, जिससे पता चले। महाराज जी, ये देखा जा रहा है कि जो भी योगी होते हैं, जैसा कि आपने भी बताया कि वो वेतन भोगी नहीं हो सकते, तो ये कैसा है कि दूसरों को सदन में कालनेमी जैसे शब्दों का प्रयोग और खुद जो है इस तरह का, इसको किस नजरिए से देखें, थोड़ा दर्शकों को स्पष्ट करें। बात यह है कि जो अपने यहाँ हिंदू धर्म है ना, वो शास्त्रों के अनुसार चलता है। शास्त्रों में नियम बताए गए हैं कि हिंदू ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा। तो ये बताया गया है कि कोई अगर चाहे तो संसार की जो जिम्मेदारियां हैं उनको छोड़ करके, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, माँ छोड़ दे, बाप छोड़ दे, पत्नी छोड़ दे, बच्चे छोड़ दे, सबको छोड़ करके निकल पड़े और भगवान के भरोसे हो जाए। तो जब भगवान के भरोसे होने का मतलब है कि अगले दिन का भी न सोचे। इनके गोरख पंथ में गोरखनाथ जी की वाणी है, सब प्रचलित भी है, आज को खाए और काल को झंखे, ताको गोरख संग न रखे। माने आज भोजन मिल जाए, उसके बाद कल के लिए बचा के रख ले कि कल का क्या होगा। अगर कल की चिंता करने वाला कोई गोरखपंथी है तो गोरख जी कहते हैं निकल जा, मेरे पास साथ रहने लायक नहीं है। इसका मतलब कि कल की चिंता ही ना करे, जो होगा भगवान अच्छा ही करेगा, देगा खाने को तो खाएंगे, नहीं तो भूखे रह जाएंगे। ऐसा जो भगवान के ऊपर निर्भर भक्त होता है वो विरक्त होता है। अब वो सैलरी लेकर के और नौकरी कर रहा है किसी, अच्छा जिसकी नौकरी करोगे फिर वहां तुम्हारी चलेगी? वो तो अभी जो पुलिस वाले मार रहे थे, हमारे पास आए थे उनमें से एक दो, वो कह रहे थे कि हम तो नौकरी कर रहे थे, क्या करें, हमारा मन नहीं था मारने का, लेकिन हमको आदेश था तो मार दिए। तो जब आप किसी की नौकरी करते हो ना तो अपने मालिक की मानना पड़ती है। तो उसी तरह से ये सरकार धर्मनिरपेक्ष है, जिसकी नौकरी ये कर रहे हैं, जिसका तनख्वाह वेतन ले रहे हैं। तो सरकार कहती है कि धर्म की बात छोड़, चल धर्मनिरपेक्ष बात को मान, तो इनको धर्म की बात छोड़ करके धर्मनिरपेक्ष बात माननी पड़ती है। तो ये कितना बड़ा वो है कि जो व्यक्ति धर्म के नाम पर निकल गया घर से,
वो धर्म की शपथ को छोड़ करके धर्मनिरपेक्षता की शपथ को निभाता है। तो ये धर्म के प्रति अन्याय है कि नहीं है? इसी तरह से गेरुआ कपड़ा पहनने के बाद कोई मांस का व्यापार करे, अच्छा कोई सन्यासी अगर मांस का व्यापार करे, आप उसको सन्यासी मान पाओगे? नहीं मान पाओगे। तो अब ये तो 17 करोड़ 16 करोड़ से ज्यादा पशुओं को मार करके ऑन पेपर अभी तक बेच चुके जब से बने हैं 9 साल में। तो अब इतना बड़ा जो हत्यारा है, इन्हीं के हस्ताक्षर से लाइसेंस मिलता है, इन्हीं के द्वारा सब्सिडी जाती है, इन्हीं के द्वारा चीजें होती हैं। तो जो इतने बड़े पैमाने पर पशुओं की हत्या का जिम्मेदार हो, वो साधु संत हो सकता है? उसके अंदर में करुणा होगी, उसके अंदर में दया होगी, उसके अंदर में भावना होगी? कैसे ये कैसे कल्पना की जा सकती है? तो ये सवाल हैं, जिन सवालों का उत्तर पूरा हिंदू समाज चाहता है आज की तारीख में। महाराज जी, आप जाएंगे ऊपर से देखो साधु और अंदर से रहो हत्यारा, ऊपर से देखो भगवान के भरोसे वाला योगी और अंदर से लो वेतन और करो आनंद। ये कैसे चलेगा? महाराज जी, आप लखनऊ जाने वाले हैं गौ माता की बातों को लेके, तो किस तरीके का संदेश है? नहीं, हम लोग जाएंगे, वहाँ खड़े होंगे, खड़े होकर के कहेंगे कि गौ माता की जय हो, और जो गौ माता की रक्षा ना कर सके उसका क्षय हो। सीधी बात है, और क्या है। अखिलेश यादव लगातार आपका सपोर्ट कर रहे हैं कि वो शंकराचार्य हैं, ये गलत हुआ। अखिलेश यादव भी भारत के व्यक्ति हैं, हम तो हर भारत के व्यक्ति से कह रहे हैं, हर पार्टी और उसमें जाति और उसमें जन्मे व्यक्ति से। आप देखो, भोपाल में एक मुस्लिम विधायक है, उसने संकल्प पत्र रख दिए कि गौ माता को राज्य माता घोषित करिए। वो तो मुसलमान है। यही अतीक कौन है? नहीं, ये अंसारी क्या है, गाजीपुर का मुख्तार अंसारी, उसने वक्तव्य दे दिया कि गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित कर दीजिए। इसी तरह से समाजवादी पार्टी के एक मुस्लिम नेता हैं जो सांसद थे, जब सुब्रमण्यम स्वामी बिल ले आए थे तो हिंदू लोगों ने उसका, तथाकथित हिंदुओं ने विरोध कर दिया और उन्होंने समर्थन किया कि आप बिल्कुल आज ही घोषित कर दीजिए। तो आप ये भी तो देखिए कि मुसलमान आज, जिनसे हमको आशा नहीं थी, वो आगे बढ़ करके गौ माता की रक्षा के लिए अपना स्वर प्रकट करते दिखाई दे रहे हैं। और जो लोग गौ माता के नाम पर हमारा वोट लेकर के आए थे, अपने आप को हिंदू हिंदू कह करके आए थे, उनके मुंह से जबान नहीं निकल रही। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर कितने दिन से आंदोलन चल रहा है, सदन के अंदर 2 दिन से तहलका मचा हुआ है। कल बाल मुकुंद नाम के जो विधायक हैं, उन्होंने खड़े होकर के कहा कि बताइए राज्य माता कब घोषित करेंगे आप? अपनी सरकार से उन्होंने पूछा, उसी पार्टी के हैं, लेकिन उनको ही चुप करा दिया गया कि बैठो बैठो बैठो। तो ये कैसे हिंदू हैं? यही तो हमारा सवाल है कि ये कैसे हिंदू हो? अखिलेश मुंह से गौ माता की रक्षा के बारे में आवाज नहीं निकलती है। अखिलेश यादव भी अब उनसे हिंदू होने का सर्टिफिकेट मांग रहे। कोई भी, हर हिंदू को मांगना चाहिए। हम वोट देते हैं, हम तुमको नोट देते हैं, हम टैक्स देने वाले नागरिक हैं, हमको अधिकार है कि हमारा शासक कौन है, असलियत उसकी क्या है, इसको जानने का। तो इसलिए आपका जीवन पब्लिक का जीवन हो चुका है, आप हमारा भोजन करते हो, हमारे पैसे पर आप जो है घूमते फिरते हो। तो ऐसी परिस्थिति में हम नहीं जानेंगे कि आपकी असलियत क्या है। इसलिए हर जनता को, एक एक व्यक्ति को हक है कि वो इनसे पूछे कि तुम्हारी असलियत क्या है, बोलो। क्या दिक्कत? दोनों डिप्टी सीएम डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं क्या? अब जो भी कर रहे हो, लेकिन अच्छा कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं अच्छा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जनता की जो भावना है, कम से कम उसके साथ अपने आप को खड़ा तो दिखा रहे हैं। उनका क्या उद्देश्य है हम नहीं जानते, लेकिन कम से कम उनका आचरण तो जनता के साथ खड़ा हुआ है आज की तिथि में। ये है हमारे साथ शंकराचार्य महाराज जी, जिन्होंने बाकी से अपनी बात रखी और बताया कि ये अच्छी बात है कि अगर गाय माता का सपोर्ट कोई सरकार या कोई व्यक्ति करता है। वाराणसी से न्यूज़ 24 के लिए अतिकेश श्रीवास्तव की रिपोर्ट।